नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस बीच पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण की सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और दूसरे जरूरी उपकरण भी भारत को देगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को भी जल्द उपलब्ध करवाएगा। दोनों नेताओं के बीच ये भी बात हुई कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिका के कितने बड़े साझेदार साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच यह भी तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एक रोज पहले एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बातचीत की थी, जिसके बाद अमेरिका वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के लिए तैयार हो गया था। The President spoke today with Prime Minister Modi of India, committing that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कोरोना संकट की वजह से दोनों देशों में बदले हालात पर चर्चा की। मैंने भारत को सहयोग देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताया। मैंने वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाइयों की सप्लाई के मुद्दे पर भी बात की। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना के संकट का सामना कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका के पूर्ण समर्थन का वादा किया। भारत हमारे लिए मौजूद था और हम उनके लिए खड़े रहेंगे। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, जो पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत ये रही है और बड़ी बात यह है कि अब जो कच्चा माल प्रदान करेगा अमेरिका, वेंटिलेटर्स होगा, उससे भारत में काम में तेजी आएगी, खासकर वैक्सीनेशन के काम में। ये दो नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत हुई है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति। दीर्घकालिक नीति के तहत रॉ मटेरियल जो वैक्सीन निर्माण के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको अगर कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो आपको वैक्सीन का प्रोडक्शन तेज करना होगा, क्योंकि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में और ऐसे में जब आपने ये घोषणा कर दी है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन मुहैया कराया जाएगा, तो कोविशील्ड के रॉ मटेरियल के लिए अमेरिका आनाकानी कर रहा था, अनसुनी कर रहा था भारत की मांग। लेकिन अब अमेरिका इस बात को लेकर तैयार है कि वो रॉ मटेरियल के स्रोत की खोज करेगा और इस बात की पुष्टि अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में कर दी है। तो ये दीर्घकालिक नीति के तहत किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभी जो ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, वो अल्पकालिक नीति के तहत इन सब सामानों की पूर्ति भी मुहैया अमेरिका कराएगा। और न सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन ने तो भेज दिया है और आज या तो पहुंच गया होगा पहली खेप की आपूर्ति 600 से अधिक वेंटिलेटर्स और
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वो या तो पहुंच गए होंगे या थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे। ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम ऐसे शक्तिशाली देश है जो भारत की मदद को आगे आए हैं और आने वाले दिनों में ठीक है नीरज, हालांकि थोड़ा समय लग गया अमेरिका से, अब बातचीत सकारात्मक हुई है। पहले अमेरिका का रुख भारत के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब दोनों देशों की बीच सहमति बनी है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, देश भर में कोरोना का कहर जारी है। छठे दिन 3 लाख के पार केस पहुंचे हैं, तो लगातार आज छठा दिन है। 3,23,144 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और एक दिन में मौत का रिकॉर्ड भी बना है। 24 घंटे में 2,771 लोगों की मौत हुई है, और अभी देश में 28,82,000 एक्टिव केस हैं। तो एक दिन में 33,60,000 लोगों को टीका भी लगा है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही विकल्प है कोरोना का। और इस बीच जो मामले सामने आए हैं वो 3 लाख को क्रॉस कर चुके हैं लगातार छठे दिन। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, ये आंकड़े चौंका भी रहे हैं, चेता भी रहे हैं? कल से थोड़ी सी राहत की बात है आंकड़े में। हालांकि आज के भी जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसको कम नहीं कर सकते। लेकिन कल के जो मामले आए थे उसके अगर हम तुलना करें तो उससे कम है, चाहे वो नए केसेस के मामले हों जो और या फिर जो 24 घंटे में मौत के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है कल से। कल 2812 लोगों की मौत हुई थी 24 घंटे में, आज 2771 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में, तो थोड़ी सी उसमें भी कमी आई है। कल 3,52,991 नए कोरोना के मरीज आए थे सामने, आज 3,23,144 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में ये जो कमी है वो कितनी कम होती है, ये केस घटते हैं या नहीं घटते हैं, ये अगले एक हफ्ते के आंकड़ों को देखने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है रवि। भारत में गहराए कोरोना संकट के बीच फ्रांस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 5 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर की जरूरतों को फिलहाल पूरा करेगा। दावा किया गया कि इस हफ्ते के आखिर तक ये सभी चीजें फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगी। दिल्ली में भी कोरोना केस में कमी आई है, लेकिन इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना की वजह से रिकॉर्ड 380 लोगों की जान चली गई है। कोरोना मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच 22,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर लौट गए। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 35% के पार पहुंच चुका है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 92,000 से ज्यादा है। तो कोरोना पर लॉकडाउन भी बेअसर साबित हो रहा है। दिल्ली में यह कहा जा सकता है कुछ कमी जरूर आई है केसेस में, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो रिकॉर्ड छू रहा है। और इस बीच कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि 18 साल से ऊपर के लोगों को सभी को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, जो तीसरा चरण वैक्सीनेशन का शुरू होने वाला है 1 मई से। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हैं, दिवाकर सिंह मुंबई से है, मनोज शर्मा भोपाल से, भवानी सिंह जयपुर से। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपके पास आती हूं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन है, केसेस में कल से कुछ कमी जरूर है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो रिकॉर्ड छू रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो कम केसेस दिख रहे हैं, जो 20,000 के लगभग कल पॉजिटिव केसेस आए हैं, ये देखना भी अहम है कि टेस्ट कितने हुए हैं। टेस्ट की संख्या भी तकरीबन 55,000 कम हो गई है। एक हफ्ते पहले 1 लाख से ऊपर टेस्ट हो रहे थे, कल 57,000 टेस्ट हुए हैं, और 57,000 टेस्ट में 20,000 अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये एक अहम पहलू है जिस पर सबका ध्यान जाना जरूरी है। इसके साथ ही केसेस भले ही कम दिख रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है, और रिकॉर्ड 380 मौत दिल्ली में 24 घंटे में नजर आई है। जो पॉजिटिविटी का दर है, जो संक्रमण का दर है, वो फिर से 35 पार कर गया है, जिसको उम्मीद जताई जा रही थी कि लॉकडाउन के दौरान जो कम होगा, लेकिन फिर से एक बार 35 पार कर गया। तो कहीं ना कहीं साफ है कि दिल्ली के हालात ठीक नहीं। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। पिछले कई दिनों के बाद महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या के साथ इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो वहां कोरोना के
48,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और 524 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में करीब 72,000 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,876 मरीज मिले हैं और वहां 71 लोगों की मौत हुई है। वहीं पुणे में 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं और 151 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5800 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 89 लोगों की जान गई है। पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या 6,74,000 से ज्यादा है और अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिवाकर, जो केसेस में कमी आई है तो ये कहा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू है उसका असर है ये? जसप्रीत, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से एक हफ्ते का वक्त जो है वो बीत चुका है महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लगे हुए, लेकिन शुरुआती दिनों में ये देखा गया था कि लोग तब भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जब से पुलिस ने सख्ती बरती है तब से कम संख्या हुई है, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हुई है, लोकल ट्रेनों में भीड़ कम हुई है। लेकिन मुंबई में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अब भी कदम उठाने की जरूरत है। जैसे मैं जहां मौजूद हूँ, ये दादर की सब्जी मंडी है। यहाँ पर सुबह सुबह जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं वो जरूर मुश्किल बढ़ा सकती हैं। इसके लिए बीएमसी को कुछ सोचना होगा। अब तक बीएमसी ने इस मंडी को लेकर कोई फैसला नहीं किया है जसप्रीत, लेकिन अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं किया जाता है तो फिर हो सकता है कि जो केसेज कम हुए हैं एक बार फिर से बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर मुंबई की बीएमसी को और महाराष्ट्र सरकार को जरूर है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल बरतने की भी चांसेज नहीं है, क्योंकि अगर लापरवाही बरती जाएगी जो हालात पिछले 1-2 महीनों में बने हैं वो दोबारा बन सकते हैं। लेकिन जो हालात इस वक्त है, केसेज कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन की संख्या जो है काफ़ी तेजी से चल रही है, तो ये राहत की बात जरूर है। लेकिन अगर ऐसे समय में सरकार ढील देती है, बीएमसी ढील देती है, तो फिर से वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो 1-2 महीनों में देखने को मिली है। तो फिलहाल राहत की खबर यही है कि केसेज कम आए हैं, मौतों की संख्या कम हुई है, लेकिन बिल्कुल दिवाकर, तो यही जो पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी सख्ती बरतनी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। कोरोना से देश के बिगड़ते हालात और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। इसी मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच सुनवाई करेगी। खबर है कि केंद्र सरकार कोर्ट के सामने नेशनल एक्शन प्लान पेश कर सकती है। केंद्र सरकार कोर्ट को बताएगी कि ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और कमी को पूरा करने को लेकर सरकार की क्या नीति और तैयारी है। साथ ही सरकार ये भी बताएगी कि वो किस तरह से हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और उसकी कालाबाजारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। इस सुनवाई के समय कोर्ट ने शहर के सभी ऑक्सीजन का कारोबार करने वाले लोगों को मौजूद रहने का आदेश दिया है। प्रियंका, जो सुनवाई होने वाली है दिल्ली हाईकोर्ट में काफी अहम है, क्योंकि हमने देखा है कि इस मुश्किल समय में भी, संकट के समय में भी कुछ लोग सांसों का सौदा कर रहे हैं। कुल जिस तरीके से जो 7-7 लीटर के सिलेंडर्स हैं उनकी कीमत 50-50 हजार रुपए में बेची जा रही है, इन तमाम मुद्दों का संज्ञान लेते हुए आज तमाम वो फर्म्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में या ऑक्सीजन में डील करती है उनको समन किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। 11 बजे का समय है जहां पर किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर। अस्पतालों की लगातार शिकायतें रही हैं, बाजारों में कालाबाजारी देखने को मिल रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट ने उनको समन किया है। तमाम वो लोग जो इस व्यवसाय से संबंधित हैं उनको वहां पर मौजूद रहने के लिए कहा गया, उनसे सवालात किए जाएंगे और जाहिर तौर पर एक प्रोडक्टिव स्टेप लेने की कोशिश हाईकोर्ट की तरफ से यहां की जा रही है। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में एक दिन में 16,438 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना से एक दिन में 84 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 6,416 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में अब एक्टिव केसेस 1,46,000 हो गए हैं। जयपुर में एक दिन में सबसे ज्यादा 2,878, जोधपुर में 1,711, अलवर में 1,621 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। भवानी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं।
भवानी, राजस्थान में केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अनुमान लगाइए कि 1 घंटे के अंदर 11 संक्रमित हो रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पीड कितनी ज़्यादा है। लेकिन जो ऑक्सीजन का संकट है उसको लेकर एक सरकार ने एक कमेटी बनाई है। मिनिस्टर की कमेटी आज दिल्ली जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कई सारी दिक्कतें राजस्थान के सामने हैं। लेकिन जसप्रीत, एक पॉजिटिव साइन ये है कि लोग आगे आ रहे हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये कोविड केयर सेंटर है 500 बेड का, जो आम लोगों ने बनाया। एक मोहल्ले की समिति है, श्यामनगर विकास समिति, जिन्होंने 2000 लोगों ने मिलकर कोविड केयर सेंटर बनाया, जिसमें ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर वो खुद खरीद रहे हैं। हमारे साथ समिति के लोग हैं। आप बताएं सर, कितने लोग आप लोग हैं और क्या व्यवस्था, कितने का कोविड सेंटर है, कितने लोग रह सकेंगे इसमें? मैं प्रदीप गुगलिया, मैं श्यामनगर विकास समिति का अध्यक्ष हूं। हमारी सोसाइटी में 2000 परिवार जुड़े हुए हैं। ये अमर जैन हॉस्पिटल पिछले 3 सालों से बंद था। जैन समाज ने इससे हमने रिक्वेस्ट की। ये 60 सालों से कार्यरत है। इसमें पुराना कितने आपने कॉन्सनट्रेटर खरीद रहे हैं और कितने मरीज यहाँ पर भर्ती हो सकेंगे? सर, हम 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले स्टॉक में खरीद रहे हैं। यहाँ पर करीब 500 बेड लग सकते हैं। हमारे पास पूरा बेसमेंट में पार्किंग है, जरूरत पड़ने पे 200 बेड वहाँ भी लग सकते हैं। इस प्रकार करीब 700। आप लोग चलाएंगे इसको पूरा? पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ सरकार देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, खाना और बाकी व्यवस्थाएं हम और हमारे वॉलंटियर्स देंगे। श्यामनगर विकास समिति और बाकी अभी अन्य लोगों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं, अन्य समाज के लोग हमको सहायता कर रहे हैं और हम इसको पूरी तरह चलाएंगे, जिससे इस टेस्टिंग टाइम पर जब ऑक्सीजन की बहुत कमी है, लोग मर रहे हैं, हम उसमें पूरी व्यवस्था रियायती दर पर और गरीबों को फ्री देने के लिए कर रहे हैं। देखिए जसप्रीत, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग आगे आए और लोग आगे आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक शुरुआत की जा रही है जिससे कि आम लोगों की जन भागीदारी, अभी तक हम पीपीपी की बात करते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप। बिल्कुल भवानी, जन भागीदारी भी जरूरी है और इसे सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी में मध्य प्रदेश 11वें नंबर पर आ गया है। एक दिन में मध्य प्रदेश में 12,686 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 88 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में एक दिन में 1,836, इंदौर में 1,841 और ग्वालियर में 1,208 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 92,534 हो गए हैं। एक दिन में 11,612 लोग ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जरूरतमंद लोग अब ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी करने से भी नहीं चूक रहे हैं, जिसका एक सीसीटीवी सामने आया है कि 2 लोग एक गाड़ी में आते हैं और ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर चले जाते हैं। बताया गया कि एक समाजसेवी संस्था ने ये सिलेंडर जरूरतमंद लोगों के लिए मंगाए थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। छोटे सिलेंडर्स होते हैं जो मरीजों के काम में आते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, तो उनकी चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो आसपास की घटनाक्रम है उसके बारे में भी, साथ में कौन इसमें संभावित हो सकते हैं, आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई है। और निसंदेह इसमें कुछ फुटेज आए हैं जिसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, उसी के आधार पर ये कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी इस मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मनोज, जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं, कौन थे ये लोग? क्या इनकी पहचान हो पाई है? इनकी पहचान पुलिस ने कर ली है और उसके बाद पुलिस इसमें आगे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसके पहले दमोह में भी इस तरह का वाकया हुआ था कि बाकायदा सरकारी अस्पताल से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटे गए थे। तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो लोगों की दिक्कत है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो। जामनगर कल सरकार की तरफ से जिस यहाँ पर वायुसेना का विमान जो है वो टैंकर को लेकर गया, अब वो सड़क के रास्ते वापस लौटेगा। और इसके अलावा जो बोकारो से जो ऑक्सीजन आनी थी वो भी मध्य प्रदेश में आ रही है। सागर कल पहुँच चुकी है, बाकी जगह और पहुँचेगी। लेकिन इसमें पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। दोनों आरोपियों की पहचान हो गई और उनकी जल्दी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अभी मैं भोपाल में अपने पीछे आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि देखिए आप, यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू है, सरकार ने जिसे नाम दिया है जनता कर्फ्यू, लेकिन ट्रैफिक कभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब पुलिस यहाँ पर खड़ी हर शख्स से पूछ रही है, एक तो मास्क पहनो इंडिया जो कैंपेन जो है कि हर शख्स मास्क पहने हैं कि नहीं पहने हैं, और दूसरा आप घर से क्यों निकले, क्योंकि बेवजह आपका घर से निकलना
आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो कैंपेन है वो लगातार भोपाल में चल रही है और मामले खास तौर पर भोपाल में, इंदौर में और ग्वालियर में वाकई मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी जो ठीक होने वाले मरीज़ हैं उनकी तादाद कम है, वो तादाद ज़्यादा है नए मामलों की। तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए अभी भी जो बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर वाले बेड और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है अभी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। ठीक है मनोज, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही राजधानी दिल्ली को बड़ी राहत मिली। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन टैंकर लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। बताया गया कि इन टैंकरों को रायगढ़ से दिल्ली पहुंचने में करीब 25 घंटे का वक्त लगा है। उम्मीद जताई गई है कि इससे दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिलेगी। हमें कोरोना की चेन तोड़नी है और ऑक्सीजन की चेन को बरकरार रखना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली समेत देश भर में लोग भटक रहे हैं, सुबह से शाम तक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। अस्पतालों में जिस ऑक्सीजन गैस के बिना मरीजों की मौत हो रही है, वो ऑक्सीजन बनती कैसे है? मरीजों के लिए लिक्विड और गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन को तैयार कैसे किया जाता है? ऑक्सीजन प्लांट में कैसे दिन रात काम चल रहा है ताकि मरीजों के लिए प्राण वायु की कमी ना हो सके? कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। पुलिस के जवान दिन रात यहां खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहां ना पहुंचे। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से। कल रात से आप लोग? कल रात से सर। कोरोना ने जिस तरह दिल्ली समेत देश भर में लोगों की सांसों पर हमला किया है, उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। ये ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही और जो लोग घरों में ऑक्सीजन की सपोर्ट पे हैं वो भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर का आमतौर पर कोई जिक्र भी नहीं करता था, आज उसी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें ऑक्सीजन के लिए लोग यहाँ आए हैं। जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन मिल गई, उनकी उखड़ती सांसों को नया जीवन मिल गया है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर तरफ ऑक्सीजन पर मंथन हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते टैंकर, हवा में उड़ते वायुसेना के बड़े बड़े विमान, पटरियों पर दौड़ती ऑक्सीजन एक्सप्रेस, यानी जमीन से आसमान तक देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए युद्ध जैसा मंजर है। कोरोना वायरस ने जिस कदर सांसों पर हमला बोला है, उससे बचाने का सबसे बड़ा हथियार है ऑक्सीजन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे, आपके और हमारे अपनों के लिए देश भर में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, उसके पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं? न्यूज़ 18 आज आपको ऑक्सीजन के ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेगा। दिल्ली समेत पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर महामारी है, क्योंकि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है। अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यह ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है और यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गैस में तब्दील किया जाता है। वायरस से बेहाल कोरोना मरीजों की सांसों को बचाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन ऐसे ही प्लांट्स में तैयार की जाती है। कोरोना विस्फोट के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करना किसी जंग से कम नहीं है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इतने इमरजेंसी हालात में आखिर हम तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कैसे बनती है। अमन धमीजा जी हैं मेरे साथ, इस ऑक्सीजन प्लांट के मालिक। अमन जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। पहले तो अभी बहुत दबाव है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? लिक्विड ऑक्सीजन आपके पास कहाँ से आता है और कैसे आप गैस फॉर्म में तब्दील करते हैं, बताएं। जी, हमें जो लिक्विड आ रहा है वो पानीपत एयर लिक्विड से आ रहा है। वो जो लिक्विड आता है ट्रांसपोर्ट टैंक से, ये हमारा यहाँ सेटिक टैंक है 14 टन का, इसमें डिकेंट हो जाता है
इससे हम क्या करते हैं, इसके आगे एक पंप लगा हुआ है जो उस लिक्विड को पुश करता है। ये टैंक, इसका क्या नाम है? इसे क्या टैंक कहते हैं? स्टैटिक टैंक कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टैटिक टैंक। इसमें लिक्विड डाला जाता है जिससे वो आगे पुश करके गैसियस फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर रिफिलिंग किया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म डाला जाता है? हाँ जी, हाँ जी। और जो कहाँ गैस में तब्दील होता है और किस वजह से गैस में तब्दील होता है बताएं? यहाँ से ये पंप से पुश किया जाता है जी, जो वेपोराइजर में आता है। ये वेपोराइजर है। यहाँ लिक्विड पे दबाव होता है जिससे वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। बिल्कुल, इसका काम ये है कि ये लिक्विड को गैस में चेंज करेगा और वो पाइपलाइन सीधा आगे ऊपर मैनिफोल्ड में चली जाती है जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं। प्लांट में ऑक्सीजन लिक्विड को स्टैटिक टैंकर में भरकर उसे गैस में तब्दील किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन को गर्म करके उसे भाप में बदला जाता है। इसके बाद छोटे बड़े सिलेंडर में भर दिया जाता है। एक स्टैटिक टैंक में 14 टन लिक्विड आता है। 14 टन लिक्विड से 1500 सिलेंडर भरे जाते हैं। एक बार में 30 सिलेंडर भरे जाते हैं। करीब 40 मिनट में 40 सिलेंडर भरे जाते हैं। फिलहाल 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। जहाँ लिक्विड ऑक्सीजन का निर्माण होता है वहाँ से एक बड़े टैंक के जरिए यहाँ आता है लिक्विड फॉर्म में। और अमन जी ये बताइए कि इसकी क्षमता क्या होती है, कितना टन इसमें आता है ऑक्सीजन? ये जो टैंक है ये 14 टन का है। तकरीबन इसमें ये समझ लीजिए 1500 सिलेंडर भर जाएगा एक बार अगर ये पूरा भर जाता है तो। 1500 सिलेंडर भर जाता है और मैन्युफैक्चरर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ आता है, इसमें आप डालते हैं। तो अभी जो वक्त चल रहा है, जिस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, तो डेली जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है? नहीं सर, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। अगर ये 24 घंटे भी चलता रहे तब भी अभी पूर्ति नहीं होगी। आपने बाहर लाइन देखी होगी जी, जो लाइन है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 आपने गाड़ियाँ देखी हैं। बिल्कुल। ये बताइए, आप बता रहे थे वहाँ लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील होता है, फिर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? वहाँ से ये हमारा मैनिफोल्ड है ऑक्सीजन का, जिसमें एक बार में 30 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये 30 सिलेंडर हैं, देख सकते हैं। ये 30 बड़े सिलेंडर कितने किलो के हैं अमन जी? ये अलग अलग है जी। ये 47 लीटर का सिलेंडर कहते हैं इसको, और ये छोटा सिलेंडर है इसको 10 लीटर का कहते हैं। ये 10 लीटर का सिलेंडर कहा जाता है। एक बार में 30 सिलेंडर ऐसे, चाहे छोटे हो या बड़े, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में तब्दील होता है और उसके बाद एक बार में 30 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। ऑक्सीजन प्लांट की ग्राउंड रिपोर्ट में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ 2 तरह से गैस का उत्पादन किया जाता है, एक लिक्विड ऑक्सीजन और दूसरा गैस ऑक्सीजन। दोनों तरह की ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हवा को छानने से लेकर उसे उबालने और ठंडा करने के बाद जमा करने की पूरी प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है। सबसे पहले हवा को फिल्टर किया जाता है। हवा से धूल मिट्टी को हटाकर कई चरणों में कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस हवा को एक तरह की छलनी से ट्रीट किया जाता है। इससे हवा में पानी के कण को अलग किया जाता है। कंप्रेस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन अलग कर दिया जाता है। ट्रीट होने के बाद हवा को ठंडा किया जाता है। ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। भाप में तब्दील हो चुकी ऑक्सीजन को जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है। इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन समेत कई गैसें अलग हो जाती हैं। इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। तो एक बार में 30 होता है तो कितनी देर में होता है और एक दिन में कितना टोटल करते हैं आप लोग, भरते हैं? तकरीबन 40 मिनट में ये भर जाता है 30 सिलेंडर। और भरने का तो यह है, अगर लिक्विड आता रहे और प्लांट नहीं रुके तो 24/7 प्रोसेस है ये। तो अभी कैसे, जैसे अभी तो आपका मशीन बंद है क्योंकि लिक्विड है उसमें, अब आ गया है लिक्विड और ये चालू हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि थोड़ी देर पहले 3.5 टन आया था, जबकि आपके स्टैटिक टैंक की क्षमता 14 टन है। तो डेली 14 टन आ जा रहा है? डेली 14 टन तो नहीं आ रहा है, हमें तकरीबन 7-8 टन डेली मिल रहा है। 7-8 टन डेली मिल रहा है। क्या जो गाड़ी आती है वो किसी न किसी अस्पताल में उतारती हुई आती है, मतलब जहाँ पे लिक्विड टैंक्स लगे हुए हैं। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के छोटे टैंक मौजूद है ताकि सीधे वहाँ मरीजों को सप्लाई किया, ताकि यहाँ पे एक तो लाइन नहीं लगेगी उनकी और फिर दोनों काम हो जाएंगे। मेडिकल ऑक्सीजन की जो मांग है वो 76% देश भर में बढ़ी है। तो दिल्ली में आप लोग मांग को कितना कैटर करते हैं? देखिए, टोटल तकरीबन 12 प्लांट हैं और मेरे हिसाब से हर प्लांट वाला कोशिश कर रहा है कि उसको अगर माल मिलता है तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करे और ज़्यादा से ज़्यादा गैस मार्केट में प्रोवाइड करे। ऑक्सीजन गैस तैयार करने की प्रक्रिया में सिर्फ प्लांट की मशीनों पर ही नहीं बल्कि यहाँ काम करने वालों पर भी
बहुत प्रेशर है। ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। इस बीच ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि ऑक्सीजन टैंकर या सिलेंडर लूट लिया गया, इसलिए मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन प्लांट्स की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर 500 मीटर दूर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है ताकि लोगों की भीड़ किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा न कर सके। कोरोना के दूसरे लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन प्लांट में सुरक्षा मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं 500 मीटर पहले ही लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया ताकि इस ऑक्सीजन प्लांट में लोगों की भीड़ ना लग सके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो निजी तौर पे सिलेंडर लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन दिनेश नागर से कहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें दिखाएं। और एक तरफ 500 मीटर की दूरी पे रास्ते को ब्लॉक किया गया और दूसरी तरफ करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, आप देख सकते हैं पुलिस के जवान यहाँ खड़े हैं ताकि भीड़ न जमा हो, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ लोगों की तादाद बढ़ गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन सबको चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोरोना के गंभीर मरीज हैं जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनके पेशेंट को जो गंभीर तौर पे बीमार है, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। और यहाँ जो सिलेंडर भरा जा रहा है, पूरी प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की प्रक्रिया जब पूरी होती है तो यहाँ से भी वैसे ही गैस सिलेंडर को निकाला जा रहा है जो प्रोटोकॉल को पूरा कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट से अस्पतालों के अलावा निजी तौर पर गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वालों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाया जा रहा है, लेकिन मेडिकल कागजों की जांच पड़ताल के बाद। देख सकते पुलिस के जवान दिन रात यहाँ खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहाँ ना पहुँचे, अनवांटेड तरीके से सिलेंडर न ले। हालांकि अस्पताल के अलावा निजी तौर पे भी लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे मानवीय ग्राउंड पे दिया जाता है। आप लोग दिन रात यहाँ लगे रहते हैं? जी हाँ। तो आप लोग को क्या कहा गया? जी हमारे सीनियर से जो गाइडलाइंस दी गई है हम उनका पालन कर रहे हैं। कागज दिखाने के बाद ही जाएगा सिलेंडर यहाँ से? कागज दिखाने के बाद? हाँ, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। आप कहाँ से? सर हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं। आप लोग को क्या आदेश दिया गया? हमें यहाँ पे हमारे जो डीएम साहब उनको नोडल ऑफिसर बना के यहाँ पे भेजा हुआ है ताकि पब्लिक को यहाँ दिक्कत ना हो। सारे के सारे सिलेंडर जो है हॉस्पिटल में भेजे जाएं और यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो ये देख सकते हैं दिन भर इसी तरह से गैस 24 घंटे प्लांट चल रहा है। जैसे ही गैस आती है सभी हॉस्पिटलों में यहाँ से गैस जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान लोगों की परेशानी वाली तस्वीर भी नजर आई। दिल्ली के मुंडका में न्यूज 18 की टीम ने जिस ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया, उसके बाहर एम्बुलेंस और तमाम गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के कमी के बीच ऑक्सीजन प्लांट के बाहर भी लोगों का हुजूम उमड़ने लगता है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक ऑक्सीजन प्लांट है और अस्पताल की गाड़ियाँ भी आती हैं और लोग निजी तौर पे भी यहाँ पहुँचते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने। एक तरफ आप देख सकते हैं ये अस्पताल की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लंबी कतार है इनकी, और ये लोग चाहते हैं कि इनकी गाड़ियाँ जल्दी से अंदर प्रवेश करें। और दूसरी तरफ निजी तौर पे जो लोग अपने पेशेंट के लिए पहुँचे हैं ऑक्सीजन भरवाने, ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर में इस तरह के सिलेंडर लेकर लोग पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं मिडिल आकार के, मध्यम आकार के सिलेंडर, बड़े आकार के सिलेंडर, और ये छोटे छोटे सिलेंडर लेकर लोग पहुंचते हैं। कोरोना वायरस ने इस बार मरीजों के फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में अपने मरीजों के लिए एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने में लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। आप लोग अपने पेशेंट के लिए पहुंचे हैं यहाँ? के लिए आप अस्पताल के लिए? हाँ जी। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से। कल रात से? आप लोग? कल रात से सर। आप लोग अस्पताल से हैं? आप लोग अपने पेशेंट के लिए कि अस्पताल से? अपने पेशेंट के लिए। कैसे यहाँ मिलता है? कैसे आप यहाँ पहुँचे? कैसे आपको जानकारी मिली? सर ये तो गूगल पे चेक करा था हम लोगों ने। गूगल पे चेक करा था, गूगल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया सर। आ रहे हैं सारे के सारे जी। तो मिल जाता है यहाँ? वो मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। उम्मीद से काफी वेट करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं। काफी वेट करने के बाद मिलता है। लोग ये अपने पेशेंट, आप पुलिस से बहस कर रहे हैं? नहीं, आप बातचीत कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट के लिए आए हैं? तो आपका सिलेंडर चला गया अंदर? नहीं सर, अभी भारी है, जाएगा। तो कैसे यहाँ से जाता है? यहाँ के आगे तो आप लोग को जाने की इजाजत है? आगे अंदर गाड़ी आती है, वो लेके जाती है, वो भर के देके जाती है।
दिल्ली में ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन के लिए परेशान लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार तक हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि लोगों की सांसों पर जितनी तेजी से संकट आया है, ये उतनी ही तेजी से टल भी जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की चेन बनाने, बरकरार रखने और बढ़ाने का मिशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को कोरोना हो गया है। छोटा राजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था छोटा राजन और अब उसे एम्स में भर्ती करवाया गया है। तिहाड़ में बंद था इससे पहले छोटा राजन और अब उसे दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे अब दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। छोटा राजन को साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यर्पण के बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद था और अब उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि छोटा राजन की स्थिति स्थिर है। एम्स में भर्ती करवाया गया है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को। कोरोना के संक्रमण दर